अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आज भी आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम कुछ इडियम्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन 50 इडियम्स है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ मेंट बाय द फ्रेज ए डॉग इन द मैंगर। ऑप्शन ए मिसप्लेस्ड पर्सन, बी वन हु विल नीदर एंजॉय अ थिंग हिमसेल्फ नॉर परमिट अदर्स टू डू सो, सी ए कॉज ऑफ एनवाई, डी नन ऑफ दीज। तो ए डॉग इन द मैंगर का मतलब है वन हु विल नीदर इंजॉय अ थिंग हिमसेल्फ नॉर परमिट अदर्स टू डू सो, जो कोई खुद भी इंजॉय नहीं करेगा और दूसरों का इवेंट भी ख़राब करेगा, तो इसे हम कहते हैं डॉग इन द मैंगर और वेट ब्लैंकेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज गिव अ डॉग एन इल नेम एंड हैंग हिम। गिव अ डॉग एन इल नेम एंड हैंग हिम। ओके, ऑप्शन ए, it is very easy to attribute faults to a person once you have made up your mind to punish him, b to take care not to disturb influences that may cause trouble, c kinship is stronger than the friendship, d none of these। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इट इज़ वेरी इजी टू एट्रीब्यूट फॉल्स टू अ पर्सन वंस यू हैव मेड अप योर माइंड टू पनिश समवन। आपने अगर इरादा बना लिया किसी को सज़ा देने का तो आप उसके सर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ठीक है। गिव अ डॉग एन इल नेम एंड हैंग हिम। Question number 3, what is meant by the phrase underdog? Option A, an in a careless way, B the person at a disadvantage as in a contest, C to have a cause of complaint, D none of these। Underdog means a person at a disadvantage as in a contest। ठीक है। Question number 4, what is meant by the phrase to fish in troubled waters? Fish in troubled waters इसका क्या मतलब हो सकता है? Option A, to bear down all obstacles, B to find fault with a gift, C to interfere in a quarrel in the hope of securing personal gain, D none of these। तो fish in troubled waters का मतलब है to interfere in a quarrel in the hope of securing personal gain, किसी भी मामले में उलझ पड़ना ताकि आपका अपना ज़ाती फ़ायदा हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ मेंट बाय अ फ्रेज अ फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर, ऑप्शन ए low spirited, B a misplaced person, C under consideration, D none of these। A fish out of water means a misplaced person। ठीक है। Question number 6, what is meant by the phrase hornet's nest? Hornet's nest, option A where everything is corrupt, there is little chance of selection, B an unpleasant situation, C common effort, D none of these। तो hornet's nest का मतलब है an unpleasant situation। Question number 7, what is meant by a phrase a shark? A shark, option A a difficult question to answer, B a dishonest businessman, C a person good at many things, D none of these। तो शार्क का मतलब होगा अ डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन, कोई बेईमान बिजनेसमैन जो है उसको ए शार्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज ए कैट एंड डॉग लाइफ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, ए कैट एंड डॉग लाइफ। ऑप्शन ए ऑलवेज क्वेरलिंग, B result of fate, C an unpleasant situation, D none of these। तो ए कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स ऑलवेज क्वेरलिंग, हमेशा लड़ते रहते हैं, क्वेरल करना, लड़ना, बिकरिंग करना। ठीक है। तो अ कैट एंड डॉग लाइफ मीन हर वक्त झगड़ा होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ठीक है। ऑप्शन ए टू इग्नोर, बी टू रिवील अ सीक्रेट, सी एन एंजॉयबल टाइम, डी नन ऑफ दिस। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, कोई सीक्रेट जो है उसको रिवील करना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज अ बर्ड ऑफ इल ओमेन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, अ बर्ड ऑफ इल ओमेन। ओके, ऑप्शन ए अ क्वेश्चन डिफिकल्ट टू आंसर, बी ए पर्सन हु ऑलवेज ब्रिंग्स बैड न्यूज़, सी टू कन्फेस फुली, डी नन ऑफ दिस। तो ए बर्ड ऑफ इल ओमेन मीन्स अ पर्सन हु ऑलवेज ब्रिंग्स बैड न्यूज़, कोई ऐसा बंदा जो हमेशा बुरी खबरें लेके आता है, आप कहते हैं कि ए बर्ड ऑफ इल ओमेन। क्वेश्चन नंबर 11, what is meant by the phrase the sting is in the tail? The sting is in the tail, option A to grieve over, B an indefinitely long period, C an unpleasant part is the hidden at the end, D none of these। तो sting in the tail का मतलब है the unpleasant part is hidden at the end, जो मुश्किल पार्ट है वो सिरे में है। ठीक है, एंड पे है। क्वेश्चन नंबर 12, what is meant by the phrase old persons are not to be caught by chaff? Old persons are not to be caught by chaff। Okay, option A to play dearly, B in a careless way, C experienced persons are not easily to be deceived, D none of these। तो इसका मतलब है सी जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है, एक्सपीरियंस पर्सन्स आर नॉट इजीली टू बी डिसीव्ड।
जो तजर्बाकार लोग होते हैं उनको आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज meant by the phrase a little bird whispered? A little bird whispered. Option A, to try to keep in with both sides. B, to confess fully. C, when you don't want to disclose the source of information. D, none of these. तो a little bird whispered का मतलब है when you don't want to disclose the source of information, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन का जरिया नहीं बताना चाह रहे होते। क्वेश्चन नंबर 14, what is meant by the phrase bird's eye view? Bird's eye view, okay. Option A, to perceive what is not expressed. B, various occasions. C, a general view. D, none of these. तो bird's eye view का मतलब है a general view, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, what is meant by the phrase beefy? Beefy. Option A, heavy and strong. B, a full satisfying meal. C, to become desirous of. D, none of these. तो बीफी का मतलब है हैवी एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत जो है और भारी जो है उसको हम कहते हैं कि ये बीफी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज बीफ? बीफ जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, स्ट्रेंथ। बी, ऑलवेज क्वेरलिंग। सी, टू पुट वंस एनर्जी इनटू अ थिंग। डी, नन ऑफ दीज। तो बीफ का मतलब है स्ट्रेंथ, पावर, मजबूती, ठीक है। और बीफ आपका मतलब होगा किसी चीज़ को और मजबूत बनाना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करना। Question number 17, what is meant by the phrase to have a bee in one's bonnet? To have a bee in one's bonnet. Option A, to dispute about things which don't matter. B, to be slightly unbalanced. C, to get advantage of. D, none of these. To have a bee in one's bonnet means to be slightly unbalanced, ठीक है। Question number 18, what is meant by the phrase a beehive? A beehive phrase से क्या मुराद है? Option A, to be quiet. B, a very busy place. C, to ignore. D, none of these. A beehive means a very busy place. ये beehive का मतलब है कि मक्खियों का छत्ता, ठीक है। और मक्खियों का जो छत्ता है वो बहुत बिजी प्लेस होती है, वहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है, तो इसलिए a very busy place है। क्वेश्चन नंबर 19, what is meant by the phrase to make a beeline for? This is a very important phrase too, to make a beeline for. Option A, to watch over. B, to go to the shortest way. C, close. D, none of these. To make a beeline means to go to the shortest way. कोई आसान रास्ता तलाश करना, टू मेक अ बी लाइन फॉर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज अ बियर? अच्छा, अ बियर का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, एवरी रिस्क मस्ट बी टेकन। बी, कॉमन एफर्ट। सी, अ बैड टेम्पर्ड पर्सन। डी, नन ऑफ दिस। तो अ बियर का मतलब है अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, जो बुरे मिजाज का बंदा है उसको कहते हैं बियर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज एज ब्लाइंड एज बैड? एज ब्लाइंड एज बैड जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, to go the shortest way. B, unable to see. C, a general view. D, none of these. तो as blind as bat का मतलब है unable to see, जो देखने मतलब जो देखने की सलाहियत ना रखता हो, बिल्कुल अंधा हो। क्वेश्चन नंबर 22, what is meant by the phrase honey is not for ass mouth? ठीक है। ऑप्शन ए, one who will neither enjoy a thing himself nor permit others to do so. B, kind and gentle words are wasted on unreasoning anger. C, experienced persons are not easily to be deceived. D, none of these. तो हनी इज़ नॉट फॉर द एस माउथ का मतलब है काइंड एंड जेंटल वर्ड्स आर वेस्टेड ऑन अनरीजनिंग एंगर, जो अच्छे और रहमदिल अल्फाज होते हैं वो बेवजह गुस्से के ऊपर ज़ाया हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज रेथेड इन स्माइल्स? रेथेड इन स्माइल्स। ऑप्शन ए, टू एक्ट फुलिशली। बी, स्माइलिंग ब्रॉडली। सी, स्ट्रेंथ। डी, नन ऑफ दिस। तो रेथेड इन स्माइल का मतलब है स्माइलिंग ब्रॉडली, को बड़ा खुल के हंस रहा है, तो इसका मतलब है रेथेड इन स्माइल्स। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज अ थॉर्न इन द फ्लैश? अ थॉर्न इन द फ्लैश। ऑप्शन ए, डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन। बी, ए फॉल्स अलार्म। सी, ए कॉज ऑफ कंटिन्यूअल इरिटेशन। डी, नन ऑफ दिस। तो अ थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब है अ कॉज ऑफ कंटिन्यूअल इरिटेशन, कोई चीज़ जो मुसलसल परेशानी का बायस है उसके लिए कह सकते हैं कि अ थॉर्न इन द फ्लैश। Question number 25, what is meant by the phrase to nip in the bud? To nip in the bud. Option A, to put a stop to. B, a very busy place. C, a person who always bring bad news. C, D, none of these. तो to nip in the bud का मतलब है to put a stop to, किसी चीज़ के सामने को रोकना, बढ़ने से रोकना, उसको प्रिवेंट करना, ठीक है, स्टॉप करना, इसको कहते हैं to nip in the bud। Question number 26, what is meant by the phrase red tape? Red tape का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, a place sealed by official authorities. B, delay caused by official authorities, routine. C, to declare a health emergency. D, none of these. तो रेड टेप का मतलब है डिले caused by official routine.
डिले का मतलब है कि जो ऑफिशियल ऑफिस वर्क है वहाँ पे जो डिले कॉज हो रहा है, कोई भी काम है उसके आगे जो रुकावट है, जो ऑफिशियल रुकावट है, एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस फाइल जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है रेड टेप आपको जो प्रॉब्लम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज टू गो इनटू ब्लैक? टू गो इनटू ब्लैक, ऑप्शन ए ऑलवेज क्वेरलिंग, बी मॉर्निंग, सी अनएबल टू सी, डी नन ऑफ दीज। तो गो इनटू द ब्लैक का मतलब है कि जी मॉर्निंग, ठीक है, दुख मनाना, ठीक है, अफसुर्दा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज टू विन द लॉरेल्स? टू विन द लॉरेल्स, ओके, ऑप्शन ए टू पुट अ स्टॉप टू, बी टू विन ऑनर्स, डी टू रिवील अ सीक्रेट, डी नन ऑफ दीज। टू विन द लॉरेल्स का मतलब है टू विन ऑनर्स, ठीक है, एजाज जीतना अपने लिए कोई, ठीक है, कोई कारनामा सर अंजाम दे के आप टू विन द लॉरेल्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज ए ब्रोकन रीड? ए ब्रोकन रीड, ऑप्शन ए कॉज ऑफ एनवी, बी नॉट कमिंग टू पॉइंट, सी अ स्पोर्ट विच विल फेल यू, डी नन ऑफ दीज। तो ए ब्रोकन रीड का मतलब है अ स्पोर्ट विच विल फेल यू, कोई ऐसी स्पोर्ट, कोई ऐसी मदद जो आपको डेफिनेटली ले डूबेगी, उसको कह सकते हैं कि ये एक ब्रोकन रीड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज टू स्टेप इनटू अनदर शूज? टू स्टेप इनटू अनदर्स शूज, ऑप्शन ए टू बी रूड विद समवन, बी टू टेक अनदर्स प्लेस, सी टू स्टील समथिंग, डी नन ऑफ दीज। तो स्टेप इनटू अनदर शूज मीन टू टेक अनदर्स प्लेस, किसी और की जगह लेना, ठीक है, इसका मतलब है टू स्टेप इनटू अनदर शूज है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज बिलो द बेल्ट? बहुत अहम फ्रेज है ये, बिलो द बेल्ट, ऑप्शन ए अ पर्सन विद लो मोरल्स, बी अ लेजी पर्सन, सी फाउल प्ले, डी नन ऑफ दिस। तो बिलो द बेल्ट का मतलब है फाउल प्ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज टू वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव? टू वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव, ऑप्शन ए टू गेट रिड ऑफ समथिंग, बी टू शो वंस फीलिंग, सी टू ड्रेस नाइसली, डी नन ऑफ दिस। टू वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव मीन्स टू शो वंस फीलिंग, अपने एहसास को और फीलिंग्स को शो करना, इसका मतलब है टू वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज अ टर्न कोट? टर्न कोट का क्या मतलब है? ऑप्शन ए अ पर्सन हु इज गुड एट चेंजिंग ड्रेसेस, बी अ पर्सन हु ऑलवेज चेंजेस हिज ओपिनियन, सी अ पर्सन हु ऑलवेज हेल्प्स अदर्स इन डायर नीड, डी नन ऑफ दिस। तो टर्न कोट का मतलब है बी, अ पर्सन हु ऑलवेज चेंजेस हिज ओपिनियन, एक ऐसा बंदा जो बार बार अपना ओपिनियन चेंज करता है, मुस्तकिल मिजाज नहीं है, आप उसको टर्न कोट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज टू कैप इट ऑल? टू कैप इट ऑल, ओके, ऑप्शन ए टू एक्सेल, बी टू फेल, सी टू लूज, डी टू बी इन्फीरियर। टू कैप इट ऑल मीन्स टू एक्सेल, ठीक है, एक्सेलरेट करना, आगे बढ़ना, टू कैप इट ऑल, सबको पीछे छोड़ना, आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 35, what is meant by the idiom do something at the drop of a hat? Okay, do something at the drop of a hat, option A do something in front of everybody, B do something without having planned beforehand, C do something nicely and neatly, D none of these. तो do something at the drop of hat means do something without having planned beforehand, कुछ ऐसा करें जिसका प्लान ना हो, ठीक है, और फौरन करें। क्वेश्चन नंबर 36, what is meant by the idiom comparing apples to oranges? एप्पल्स को ऑरेंज के साथ कंपेयर करना, ये इडियम है। ऑप्शन ए कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, बी ट्रीटिंग टू पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सी अ टास्क दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, डी नन ऑफ दिस। तो कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस का मतलब है कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दो ऐसी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी जगह पे उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज मेंट बाय द इडियम बाय द स्किन ऑफ योर टीथ? बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ऑप्शन ए hear something directly from the person concerned, B to keep the promise, C just barely, D none of these। तो इसका सही जवाब है just barely, बड़ी मुश्किल से, बिल्कुल बॉर्डर पे, ठीक है, just barely, बिल्कुल थोड़ी मार्जिन से। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज मेंट बाय द इडियम barking up the wrong tree? ठीक है, barking up the wrong tree, ऑप्शन ए टू बी looking for solutions in the wrong place, B to give someone a wrong address, C to accuse a wrong person for something wrong, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस, ठीक है। अगर आपको पिज़्ज़ा लेना है और अगर आप डाक खाने चले जाएंगे तो आप यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, आप गलत जगह पे जाके उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज मेंट बाय द इडियम अ परफेक्ट स्टॉर्म? ओके, ये इडियम जो है परफेक्ट स्टॉर्म, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए वेटिंग फॉर अ ट्रेजेडी टू हैपन, बी टू गेट रेडी फॉर हैवी रेन विद वाइल्ड विंड, सी द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, डी नन ऑफ दिस। A perfect storm means
द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, जो कि सबसे मुश्किल और सबसे जिसे कह सकते हैं आपके अनएक्सेप्टेबल और नॉन एक्सपेक्टेड सिचुएशन है, पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, उसे कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज मेंट बाय द इडियम अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश? अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ऑप्शन ए, to have a very tasty meal, B, to get more and more advantages out of something, C, what you have is worth more than what you might have later, D, none of these। तो a bird in the hand is worth more, two in the bush, इसका मतलब है what you have is worth more than what you might have later। जो आपके पास है आप उसकी कदर करें, क्योंकि जो आपके पास बाद में जो आप चाह रहे हैं उससे ये बेहतर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, what is meant by the idiom wrap your head around something? wrap your head around something। ऑप्शन ए, अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, बी, टू होल्ड समवन वेरी टाइटली, सी, फाइंड वन सेल्फ सराउंडेड बाई प्रॉब्लम्स, डी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदा चीज़ को समझना, इसका ये मतलब है कि आप रैप योर हेड अराउंड समथिंग, आप इसको सही से समझ सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज मेंट बाय द इडियम वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट? ऑप्शन ए, getting ready for something horrible, B, let's not talk about that problem right now, C, forget about today's worries and think of tomorrow's joy, D, none of these। तो we'll cross the bridge when we come to it, इसका मतलब है let's not talk about the problem right now। जब पुल आएगा तो हम क्रॉस भी कर लेंगे, लेकिन अभी उसके बारे में बात करके परेशानी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, what is meant by the idiom that's the last straw? That's the last straw। Option A, that's all I have got, B, a last working hour, C, my patience has run out, D, none of these। तो that's the last straw means my patience has run out। किसी बंदे का सब्र जो जवाब दे गया है और उसकी मतलब जो पेशेंस है वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल बेरेंस ख़त्म हो गया, इसका मतलब है that's the last straw। क्वेश्चन नंबर 44, what is meant by the idiom pull yourself together? Pull yourself together। Option A, calm down, B, make haste, C, so caring, D, none of these। pull yourself together means calm down। अगर आप परेशान हैं then you should pull yourself together। अगर आप नर्वस हैं then you should pull yourself together। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपका इंटरव्यू, और आप परेशान हैं then you must pull yourself together in order to present yourself the better best version of yourself to the presenter or the interviewer। Question number 45, what is meant by the idiom miss the boat? Okay, miss the boat ये idiom है। Option A, it's too late, B, to incur heavy loss upon oneself, C, to get lost in an island, D, none of these। To miss the boat means it's too late, you have missed the boat। अगर आपने कोई चांस ज़ाया कर दिया, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी तो आपने बोट मिस कर दी है। क्वेश्चन नंबर 46, what is meant by the idiom let someone off the hook? Let someone off the hook। Option A, to not hold someone responsible for something, B, to give warning to someone, C, to break ties with someone, D, none of these। तो let someone off the hook का मतलब है to not hold someone responsible for something, किसी को किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ना ठहराना, उसे जाने देना, ठीक है, तो इसे कहते हैं let someone off the hook। क्वेश्चन नंबर 47, what is meant by the idiom hit the sack? Hit the sack। Option A, hurt someone seriously, B, go to sleep, C, to work very hard, D, none of these। तो hit the sack का मतलब है go to sleep, सो जाना, ठीक है, hit the sack। क्वेश्चन नंबर 48, what is meant by the idiom hang in there? ये बड़ा अहम idiom है, hang in there। ओके, ऑप्शन ए, डोंट गिव अप, बी, गिव अप, सी, टू स्टक इन अ ट्रबल, डी, नन ऑफ दिस। हैंग इन देयर का मतलब है डोंट गिव अप, ठीक है। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं और आप अभी तक नहीं सक्सेसफुल हुए तो आई मस्ट से हैंग इन देयर, डोंट गिव अप, you will get that thing that you are wanting, that you are seeking, you will be there inshallah one day. Question number 49, what is meant by the idiom cut somebody some slack? Okay, cut somebody some slack. Option A, to break up relationship with somebody, B, don't be so critical, C, to harm someone, D, none of these. Cut somebody some slack means don't be so critical. आप ज़्यादा जो है ना वो नाकिद ना बने, ज़्यादा तनकीद ना करें किसी के भी, तो cut somebody some slack. और आज का हमारा लास्ट इडियम है, व्हाट इज मेंट बाय द इडियम बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, ठीक है। ऑप्शन ए, टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल, बी, टू सॉलो द सीक्रेट्स, सी, टू अवॉइड सेइंग व्हाट यू वांट, डी, नन ऑफ दिस। टू बाइट द बुलेट मीन्स टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल, ठीक है। आप बाइट द बुलेट करें, आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो नहीं हो रहा और नामुमकिन है,
और इनएविटेबल है, ठीक है। टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल, वो नहीं की जा सकती, देन यू मस्ट बाइट द बुलेट, ठीक है। तो आज के हमारे जो ईडीएम है यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।